लेडर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, लेडर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ये आप इसमें समझोगे कि लेडर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि जैसे मान लो कि इसका बेसिक सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स कंडीशन होगा, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ओपन, इसके अंदर हम लोग कोड लिखेंगे, ठीक है, जो भी कोड आपको लिखना है एक ही लाइन का स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, एक लाइन का स्टेटमेंट लिखेंगे। अब इसका एल्स पार्ट भी होगा कि नहीं, अब इसी एल्स के अंदर फिर से इफ स्टेटमेंट और कंडीशन वाली, ठीक है, फिर इसके अंदर कोड लिखा हुआ रहेगा। फिर आप बताओ इस एल्स का भी, इस इफ का एल्स होगा ना, इसके अंदर फिर कंडीशन होगा, कंडीशन, इसके अंदर भी स्टेटमेंट लिखो। अब ये एल्स पार्ट होगा, जो लिखना है लिखो, ये लास्ट ब्लॉक होगा, तो ये कहलाता है नेस्टेड। इफ होगा, एल्स के अंदर इफ होगा, फिर एल्स होगा, एल्स के अंदर इफ होगा। जब आपका ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, अब आगे कोई कंडीशन नहीं है, तो एल्स में लास्ट वाला स्टेटमेंट आप नीचे छोड़ दो। समझ में आया? इस तरह से इसको लेडर बोलते हैं, ये सीढ़ी के जैसा होता है, ठीक है, आप जितना माने उतना कंडीशन डाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें ज़्यादातर जैसे ग्रेड कैलकुलेट करना, ऑर्डर दिया रहता है ना, कि मान लो कि ऑर्डर में क्वेश्चन दे दिया कि जो स्टूडेंट का 100 से कम या 100 के बराबर और 90 से बड़ा या 90 के बराबर मार्क्स आता है, तो उसका एक प्लस ग्रेड आना चाहिए। तो इस तरह का ऑर्डर दिया रहेगा और उसमें आपको ग्रेडिंग करना है, तो आप इसका यूज करो, ठीक है। इसको लिखिए सिंटैक्स को, लेडर इफ एल्स स्टेटमेंट। लेडर का कोई थ्योरी नहीं होता है, इफ एल्स का तो आपको पता है। लिखा हुआ तो क्वेश्चन लिखिएगा इसमें, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम इन C++, राइट अ प्रोग्राम इन C++, राइट अ प्रोग्राम इन C++ to calculate grade, according to the following marks, according to the following marks में ये क्वेश्चन दिया रहेगा। मार्क्स और ये सेट रहेगा ग्रेड। अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स बड़ा या बराबर होता है 90 से और कम होता है या बराबर होता है 100 से,
ठीक है, तो उसका मार्क्स क्या आना चाहिए, A+ ग्रेड आना चाहिए, ठीक है, A+ आना चाहिए, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स मान लो बड़ा होगा या बराबर होगा 80 से, ठीक है, और कम होगा किससे, 90 से, तो उसका ग्रेड A आना चाहिए, ठीक है। और किसी स्टूडेंट का मार्क्स बड़ा या बराबर होता है 70 से और छोटा होता है, कम होता है 80 से, तो उसका B+ आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद किसी स्टूडेंट का मार्क्स बड़ा या बराबर होता है 60 से और कम होता है 70 से, तो उसका B आना चाहिए, ठीक है। और किसी स्टूडेंट का मार्क्स 50 से बड़ा या बराबर होगा, ये थोड़ा कंडीशन लिखा है, 50 से बड़ा या बराबर होगा और 60 से कम होगा, तो उसका ग्रेड C आना चाहिए। और लास्ट में हम लोग एक कंडीशन डालेंगे इसमें, ठीक है। एक कंडीशन क्या होगा, कितना से होगा तब ना 50 और 59 से कम, या फिर आप इसमें ये डाल सकते हो कि अगर स्टूडेंट का मार्क्स मान लो लेस देन होता है, ठीक है, लेस देन होता है किससे, 49 से कम होता है, क्योंकि 50 या 50 बराबर होगा तो ग्रेड कौन सा आ जाएगा, ग्रेड C आ जाएगा। और 49 से कम जितना भी मार्क्स आ जाए वो स्टूडेंट फेल होता है, ठीक है। अब इसका कोड लिखना है, ये लोग कोड कैसे लिखेंगे इसका, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखे तो ये होगा ना फॉलोइंग मार्क्स, तो ये मार्क्स दिया ये टेबल बनाएंगे, ओके। कोड लिखे इसका, ओके ना, बहुत इजी है। इसमें नेस्टेड लेटर डिफेंस का यूज होगा। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिख लें, void main function ओपन, और इंट में हम लोग लिखते हैं मार्क्स, ठीक है। जो भी इसका मार्क्स होगा वो हम लोग मार्क्स ले लेंगे और सेमीकोलन दे देंगे। स्क्रीन क्लियर, COUT enter the marks, same double greater than
लेकिन पता है मार्क्स जो है लास्ट 100 तक रहेगा, क्योंकि रेंज आप देखिए, रेंज जो है 100 तक ही दिया हुआ है, ठीक है। तो मार्क्स जो भी एंटर करना है वो 100 तक, वो हमारा चला जाएगा मार्क्स में। अब हम लोग इफ कंडीशन डालेंगे। इफ इसमें क्या था कंडीशन कि अगर मार्क्स बड़ा होता है या बराबर ना, बराबर होता है किससे, 90 से, और तो डबल % यूज होगा, क्योंकि लॉजिकल एंड है, तो लॉजिकल एंड में डबल % यूज होता है, ठीक है। और मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100 होता है, तो बताओ क्या आउटपुट आना चाहिए, ग्रेड A प्लस आना चाहिए, ग्रेड A प्लस, ये डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स में आ जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो इसका एल्स स्टेटमेंट। अब बोलो एल्स के अंदर में भी कंडीशन डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या डालेंगे, नेक्स्ट कंडीशन बताओ, मार्क्स, ठीक है, बड़ा या बराबर होगा किससे, 80 से, और मार्क्स लेस देन 90, क्योंकि 90 बराबर आएगा तो A ग्रेड, A प्लस ग्रेड आएगा, ठीक है। तो हम लोग प्रिंट करवा देंगे, बैकस्लैश n भी यूज कर सकते हो, नहीं भी करो तो चलेगा, ग्रेड A आना चाहिए, सेमीकोलन, ठीक है। अगर मान लो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तब क्या होगा, तो एल्स पार्ट होगा ना इसका, तो इफ का एल्स चलेगा, एल्स तो इसके अंदर भी कंडीशन डालेंगे, इफ क्या होना चाहिए, वही मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 डबल %, मार्क्स लेस देन 80 से कम होना चाहिए, क्योंकि 80 के बराबर आएगा तो ग्रेड A आ जाएगा, ठीक है। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, बैकस्लैश n ग्रेड B प्लस, ये आना चाहिए। तो अब अगर मान लो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो फिर एल्स में चला जाएगा, और एल्स में फिर से हम लोग कंडीशन डालेंगे, एल्स क्या होगा, बोलो, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 और एंड मार्क्स लेस देन 70, तो कौन सा ग्रेड आना चाहिए, कोड आ रहा है जी समझ में सबको, ग्रेड B आना चाहिए। अब ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो इसका भी एल्स होगा ना, तो इसका एल्स, तो फिर से एक कंडीशन, ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 डबल %, मार्क्स लेस देन 60, ठीक है। तो कौन सा ग्रेड आना चाहिए, ग्रेड C आना चाहिए, लाइन चेंज ग्रेड C, ठीक है। और इसके बाद भी कुछ 14, तो उसका कंडीशन डालेंगे नहीं, वो डायरेक्ट एल्स में चला जाएगा, मतलब 50 के बराबर आएगा तो उसका ग्रेड C तक आएगा, 50 से कम जितना का मार्क्स आएगा सब स्टूडेंट क्या होते हैं, फेल। तो यहाँ एक हम लोग मैसेज डाल देंगे, C और डबल लेस देन डबल कोट बैकस्लैश n, और स्टूडेंट फेल होता है, फेल, सेमीकोलन। अब ये गेट CH होगा ना लास्ट में, गेट CH, इसी को हम लोग लेटर स्टेटमेंट देते हैं। ओके, देखो अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स मान लो कि उसका मार्क्स 70 आता है या 75 मार्क्स आ रहा है,
तो आप क्या, ये जब प्रोग्राम को रन करोगे तो पहला मैसेज ये आएगा इंटर द मार्क्स। तो आप 75 इंटर करते हैं, उस स्टूडेंट का 75 मार्क्स आया, वो डेटा हमारा किस में चला जाएगा, मार्क्स में चला जाएगा, मार्क्स में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे मार्क्स की जगह 75 पुट होगा और यहाँ पे भी 75 पुट होगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 75 90 से बड़ा है या बराबर है। तो 75 ना ही 90 से बड़ा है ना ही बराबर है, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगा। तो एक फॉल्स होगा। उसके बाद बोल रहा है 75 100 से छोटा है या बराबर है। तो बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा तो है, तो ये वाला ट्रू होगा। तो बताओ यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ, एंड ऑपरेटर। एंड का रूल क्या है, दोनों ट्रू होगा, दोनों ऑपरेट ट्रू होगा तब रिजल्ट ट्रू होगा। तो एक फॉल्स हो रहा है एक ट्रू हो रहा है, तो बताओ इसका रिजल्ट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, फॉल्स। तो ये वाला स्टेटमेंट काम करेगा सीधा नहीं, ये सीधा कहाँ चला है, एल्स। अब एल्स में आएगा तो फिर से मार्क्स का वैल्यू पुट होगा, तो मार्क्स की जगह पे 75 पुट करेगा और नेक्स्ट मार्क्स की जगह पे 75 पुट करेगा। 75 80 से बड़ा है या 80 के बराबर है, तो ना ही 80 से बड़ा है ना ही बराबर है, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। और ये वाला ट्रू होगा, नहीं होगा ट्रू, बोल रहा है 75 लेस देन 90, तो 75 तो 90 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। एक फॉल्स हुआ एक ट्रू हुआ, तो फाइनल रिजल्ट क्या, फॉल्स होगा। तो ये काम करेगा नहीं ना, फिर एल्स में आ जाएगा। अब यहाँ कितना पुट करेगा, 75 और 75, ठीक है। ये बोल रहा है 75 70 से बड़ा है या बराबर है, तो बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है ना, तो ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। और इधर 75 80 से छोटा है, यस या नो, दोनों कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। तो कंडीशन ट्रू ट्रू हो गया, इसके ट्रू हो गया, इसके अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद क्या प्रिंट करेगा, ग्रेड प्रिंट। फिर इसके बाद एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग सबको पता है कि अगर इफ एग्जीक्यूट होता है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो देखो अगर ये इफ एग्जीक्यूट हो गया तो इसी इफ का ना ये एल्स है, तो ये एल्स फिर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब इसका नीचे वाला एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह मान लो किसी का 40 मार्क्स आता है, तो इसमें एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो लास्ट में ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा और वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग ग्रेड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं लेटर इफ एल्स के हेल्प से। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है अगला है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट लिख करके डैश करें। स्विच स्टेटमेंट में समझिएगा कि स्विच स्टेटमेंट होता क्या है। स्विच स्टेटमेंट जो है मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। मल्टी वे मतलब होता है रास्ता, और मल्टी मतलब हो गया बहुत सारा, ठीक है। तो जब स्विच का यूज करोगे तो इसका मतलब ये हुआ आपको कंडीशन बहुत सारा मिलेगा, लेकिन सारा कंडीशन एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, रास्ता में जाते हो, तो रास्ता में हम लोग जाते हैं तो मान लो 3-4 रोड मिल रहा है हम लोग, तो सबसे नहीं ना जाएंगे, कोई एक ही रास्ते से ना जाएंगे। तो कौन रास्ते से जाएंगे, जो आपका मैच करेगा, है ना, जो आपको डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा, जहाँ आप जाना चाहते हो, जो रास्ता वहाँ तक लेके जाएगा, हम लोग वही रास्ते को सेलेक्ट करके और उसी को पकड़ के जाएंगे। मतलब क्या होगा कि जो रास्ता मैच किया हम उसी का यूज किए, बाकी रास्ता को छोड़ दिया। समझ में आया। रास्ता तो बहुत सारा मिला, लेकिन सबके साथ सबका यूज हम लोग नहीं किए। जो हमारे साथ मैच किया, जहाँ जाना था, जो रास्ता लेके जाता, उसका यूज करके बाकी रास्ते को छोड़ दिया। तो स्विच स्टेटमेंट वही काम करता है। स्विच स्टेटमेंट के पास कंडीशन बहुत सारा होता है, लेकिन सारा कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं करता है। स्विच स्टेटमेंट में वही कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा जो कंडीशन मैच करेगा, जो मैच नहीं करेगा वो कभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। समझ में आया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब नॉर्मली समझो, जैसे केस लेवल होता है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस बहुत सारा होगा, ठीक है। उसमें क्या सारा केस एक साथ मैच करेगा,
तो सारा केस एक साथ मैच नहीं करेगा। जो केस मैच करेगा, जैसे मान लो कि आप 10 केस डाले, 10 केस डाले, तो 10 में आपका चौथा नंबर केस मैच कर रहा है, तो सिर्फ 4th नंबर केस काम करेगा, बाकी का केस एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होगा कि एक भी केस मैच ना करे। जैसे मान लो आप केस लेवल 10 तक डाले हो, तो केस लेवल 11 डाल दिया, 12 पर डाल दिया, तो एक भी केस उसमें मैच नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि उसमें डिफॉल्ट सेक्शन होता है। अगर एक भी केस मैच नहीं करता है तो डिफॉल्ट सेक्शन काम करता है। केस मैच कर गया तो जो केस मैच किया वो काम करेगा। अगर एक भी केस मैच नहीं किया तो लास्ट में कौन काम करेगा? डिफॉल्ट काम करेगा। जैसे इसके सिंटैक्स को समझिए, सिंटैक्स समझिए। स्विच लिखा रहेगा और एक्सप्रेशन, इसके साथ भी कंडीशन, एक्सप्रेशन आपका इंटीजर होना चाहिए या कैरेक्टर होना चाहिए। ये फ्लॉट और डबल के साथ काम नहीं करता। एक्सप्रेशन में जो भी स्विच में एक्सप्रेशन डालोगे वो कभी फ्रैक्शनल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्विच का एक्सप्रेशन फ्रैक्शनल नंबर के साथ काम नहीं करता है। ये जो एक्सप्रेशन होगा वो इंट होना चाहिए या फिर कैर होना चाहिए, दो ही के साथ काम करेगा। फ्लॉट और डबल रहेगा तो स्विच स्टेटमेंट काम नहीं करेगा, एरर दे देगा कंपाइलर। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ओपन, इसमें केस लेवल होता है, केस लेवल 1 और केस को कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। उसके बाद जब हो जाएगा तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, ब्रेक कीवर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट केस आप लिख सकते हो, केस लेवल 2, कोड इसके अंदर जो भी आपको लगे, जो क्वेश्चन में रहेगा उस हिसाब से हम लोग कोड लिखेंगे और स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से आपका मर्जी, जितना माने उतना केस आप लिख सकते हैं। केस लेवल एन, कोड और स्टेटमेंट ब्रेक। इसके बाद एक लास्ट में डिफॉल्ट सेक्शन है, डिफॉल्ट। इसके अंदर हम लोग कुछ कोड लिखेंगे, ये ओपन हुआ है, क्लोज हो जाए, ये सिंटैक्स है। इसमें मल्टीपल केसेस हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, मान लो कि आप एक्सप्रेशन में 2 डालें तो केस 1 से मैच कर रहा है, नहीं मैच करेगा। केस 2 और 2 मैच कर गया तो ये 2 वाला पार्ट जो इसके अंदर जो कोड लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा, बाकी का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आप कुछ ऐसा नंबर यहाँ डाल दिए जो एक भी केस से मैच नहीं कर रहा है, तो लास्ट में कौन एग्जीक्यूट करेगा? डिफॉल्ट सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि आपका जो ब्रेक है और डिफॉल्ट है, ये दोनों कीवर्ड क्या स्विच स्टेटमेंट में कंपलसरी है? यूज करेंगे तभी काम करेगा? तो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप ब्रेक नहीं यूज करोगे तो भी आपका कोड रन करेगा, लेकिन क्या है कि ब्रेक लगेगा फिर नहीं, कोड आपका रुकेगा नहीं। आप कहीं पे भी ब्रेक नहीं यूज करोगे तो अगर मान लो आपका केस लेवल 2 से मैच करना चालू किया तो इसके नीचे जितना केस रहेगा वो सब केस काम कर देगा। समझ में आया? ब्रेक हम लोग लगाते हैं केस को रोकने के लिए कि एक केस जब रन हो गया उसका अगला केस हम लोग नहीं एग्जीक्यूट करवाना चाहते तो ब्रेक लगा दो, वहीं पे रुक जाए, उसके आगे आपका प्रोग्राम नहीं बनेगा। समझ में आया? और ब्रेक नहीं लगाओगे तो जहां से आपका केस मैच करेगा उसके नीचे जितना स्टेटमेंट रहेगा वो सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और सबको आउटपुट आ जाएगा। समझ में आया? लेकिन हमारा कोड तो रन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ब्रेक नहीं यूज किए तो एरर दे रहा है, एरर तो नहीं दे रहा है, कोड तो रन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ब्रेक और डिफॉल्ट ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्टेटमेंट है एक स्टेटमेंट को रन करवाता है मल्टीपल कंडीशन से। देखिए 1 2 3 और भी कंडीशन डाल सकते हैं, तो ये मल्टीपल कंडीशन है। इतने सारे कंडीशन से कितने स्टेटमेंट को रन करवाता है? एक स्टेटमेंट को रन करवाता है। ठीक है, लिखिए स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट is a
is a multi-way decision making, decision का स्पेलिंग ये decision making statement हो गया। लिखो, फुल स्टॉप दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा that means comma this statement executes one statement from multiple conditions, one statement from multiple conditions। समझ में आया? ठीक है, ये सिंटैक्स लिखिए। क्वेश्चन बोले, राइट अ प्रोग्राम in C++ to print the day of the week, using a switch case statement, विक का स्पेलिंग WEEK, विक। हो गया? तो देखो, इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्विच केस स्टेटमेंट यूज करके आपको जो है वो वीक का डेट प्रिंट करवाना है, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह से प्रिंट होना चाहिए। तो जो केस मैच करेगा वो प्रिंट होना चाहिए। जैसे मान लो कि आप डालते हो कि अगर कोई यूजर 1 इंटर करता है तो मंडे आना चाहिए, 2 इंटर करता है तो ट्यूसडे आना चाहिए। तो बताओ, जो वीक का डेट प्रिंट करेंगे वो लास्ट में हमारा 7 केस होगा। 7 से तो ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि 7 डेज का 1 वीक होता है, तो उससे ज़्यादा हम लोग केस डाल भी नहीं सकते। अब किसी को पता नहीं है कि 7 डेज का 1 वीक होता है, वो डेट डाल दी, तो बताओ क्या आएगा आउटपुट? हो जाएगा ना? कुछ तो उसको मैसेज देना पड़ेगा ना, तभी तो उसको समझ में आएगा कि हम जो डेट डाले हैं, जो दिन चॉइस किए हैं, वो मेरा दिन गलत है। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे हम लोग पासवर्ड गलत डालते हैं, वहाँ लिखता है ना इनवैलिड पासवर्ड, तो समझ आ जाता है कि ये गलत पासवर्ड डाले इसलिए ऐसा आउटपुट, ऐसा मैसेज दे रहा है। उसी तरह से अगर कोई यूजर डालता है उस तरह का नंबर, तो उसको इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए कि आप गलत दिन डाल दें। तो हम लोग लिख देंगे इनवैलिड डे या रॉन्ग चॉइस डे, कोई एक मैसेज डाल देंगे तो वो समझ जाएगा कि मेरा दिन खराब है, जो हम डाले वो मेरा दिन गलत है। समझ पा रहा है? ठीक है, तो ये केस किस तरह से प्रिंट होगा, तो देखो आप लोग बना सकते हो इसका कोड। हेडर फाइल हम लोग लिख लेंगे void main फंक्शन, ठीक है। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा, n में हम लोग नंबर ऑफ पेज जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हो वो एंटर कर देंगे, स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक मैसेज डालेंगे इंटर। इसमें यूजर को इंस्ट्रक्शन भी दे देते हैं, इंस्ट्रक्शन भी ये देते हैं कि आपको एक वैल्यू एंटर करना है,
लेकिन 1 से लेके 7 के बीच में एंटर करना है। अगर उसको वो पढ़ते भी इंस्ट्रक्शन पढ़ते भी उसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो कुछ भी डाल सकता है, उसका वो कुछ भी वैल्यू डालेगा, हमारा कोड रन करेगा, उसको आउटपुट मिलेगा, गलत आउटपुट मिलेगा या सही आउटपुट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक मैसेज डालेंगे, cout enter any number between 1 to 7, 1 से लेके 7 के बीच में कोई भी नंबर आपको इंटर करना है। ठीक है, सेम वो n में चला जाएगा। स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे, n कर्ली ब्रेसेस ओपन, केस लिखना है और केस लिखने के बाद स्पेस देना है, केस 1 कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं केस को, और cout अगर कोई वर्ड डालना है तो मंडे आना चाहिए, मंडे, और स्टेटमेंट को ब्रेक कर देंगे। इस तरह से केस क्या होगा बोलो, केस 2 होगा ना, केस 2 cout अगर कोई 2 नंबर डालता है तो क्या आना चाहिए, ट्यूसडे आना चाहिए। ट्यूसडे और ब्रेक। ठीक है, इसी तरह से केस 3 कॉलन cout डबल लेस देन डबल कोट, अगला क्या आना चाहिए, वेडनेसडे। तो क्या इस तरह से आप लोग लिख लोगे? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आगे हम लोग को लिखना है। तो बताओ कितना केस जाएगा, 7 तक। ठीक है, तो 1 डाले, मंडे आ गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह से लास्ट कहाँ तक जाएगा केस, संडे तक ना, संडे तक ना जाएगा। और साथ ही साथ तुम लोग का स्पेलिंग भी क्लियर हो जाएगा ऐसे मंडे। ठीक है, अब मान लो कि कोई 8, 9 डाल देता है तो वो डिफॉल्ट सेक्शन में चला जाएगा, डिफॉल्ट। और इसमें हम लोग एक मैसेज डाल देंगे, इनवैलिड डे, इनवैलिड डे, सेमीकोलन, स्विच ओपन हुआ, स्विच क्लोज, ch देन क्लोज। आप लोग भी डॉट डॉट दे के मत छोड़ना, आपको कोड को कंप्लीट करना है। इसी तरह से मंथ प्रिंट करवाने बोले, मंथ हो जाएगा। तो मंथ में ये तो ठीक है। अब हम लोग को एक कैलकुलेटर बनाना है, जैसे मान लो किसी को ऐड करना है तो देखो कैलकुलेटर में प्लस बटन प्रेस करते हैं तो ऐड हो जाता है, इनटू करना है तो इनटू होगा, डिवाइड करना है तो डिवाइड होगा। मतलब ऑप्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, हम जो चाहते हैं वही ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, अदर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना चाहिए। तो हम लोग एक सिंपल कैलकुलेटर भी बना सकते हैं स्विच स्टेटमेंट के हेल्प से। कल से हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लूप। ठीक है, और लूप लगभग लगता है कि 20 दिन से कम क्लास नहीं चलेगा। लूप बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें बहुत सारा प्रोग्राम बताएंगे और प्रोग्राम बनवाएंगे भी, इसलिए आप लोग रफ कॉपी भी लेके आइएगा, पेयर कॉपी भी लेके आइएगा, दोनों। ठीक है, रफ में आप लोग जो क्वेश्चन देंगे वो सॉल्व हो जाएगा।